हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वह है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है आप देखिए। मान लीजिए कोई एक ये आवेश है Q। किसी भी आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मैं ये ब्लैक पेन से बना लेती हूँ। वैद्युत क्षेत्र हो गया सपोज डेट, ये हमारा क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर कोई एक आवेश है बहुत दूरी पे, मान लीजिए कि अनंत दूरी पर है। कोई एक आवेश है, एकांक परीक्षणीय धनावेश है Q0। इसको मैं चाहती हूँ कि इस आवेश को मैं उठाकर इस क्षेत्र में ले आऊँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है उसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वो ये जो आवेश है उस दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये वाला आवेश इसमें हम ले आएँ। हम चाहते हैं कि इस बिंदु P पर Q0 को हम ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ तक ले आएँ। लेकिन जब हम यहाँ तक ले आएँ तो ये कहेगा कि ना मैं इस पर बल लगाऊंगा। कहेंगे तुम लगाओ, मैंने कहा कि तुम लगाओ, और हम लेकिन ले आएंगे। तो इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आई और ये हमारा क्या हो गया वैद्युत विभव। यानी कि क्या हम कहेंगे, किसी एकांक परीक्षणीय धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि इस आवेश को हम यहाँ तक ले जाने में इसके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम फोर्स इसके विपरीत लगा रहे हैं, तो हम जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य हमारे क्या हो जाएगा वैद्युत विभव। इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख के देखते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। इसका जो डिफिनेशन होगा वो हम इस तरह लिखेंगे कि अनंत में स्थित किसी एकांक परीक्षणीय धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। हमने क्या किया था, हमने अनंत में जो स्थित है एकांक परीक्षणीय धनावेश उसको हमने इस विद्युत क्षेत्र में लाया था, और लाने में जो कार्य किया था उसे हम क्या कहेंगे वैद्युत विभव। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनंत में स्थित किसी एकांक परीक्षणीय धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V = W/Q0। यहाँ V क्या है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है, W है हमारा कार्य, और ये क्या है हमारा Q0 है हमारा एकांक परीक्षणीय धनावेश। इसके बारे में आप एक दो बातें और नोट कर सकते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। आप मेरे साथ चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अब हम पढ़ेंगे इसके मात्रक के बारे में, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है उसके बारे में। आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले आप एक चीज़ समझिए, हमने क्या लिखा है सूत्र V = W/Q0। W क्या है हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा जूल, और बटा में ये क्या है हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा कूलाम। इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जूल प्रति कूलाम, और इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। मैं इसे एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख देती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लिखेंगे विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, इसे वोल्ट भी कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है हमारा वोल्ट। तो आप हम आगे देखते हैं इसके बीमा के बारे में। विद्युत विभव की बीमा, विद्युत विभव की बीमा कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि रटने से नहीं होगा, हमें समझना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। तो हम देखेंगे क्या होगा। हमने सूत्र क्या लिखा है, V = W/Q0। तो हमें पता है W क्या है हमारा कार्य की बीमा क्या होती है mL² T-2, और ये क्या है आवेश की बीमा क्या होती है AT। ये हो गया। अब हम इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये A क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो ml² A इन्वर्स t-2, और ये t है ये भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका मान, इसका जो बेस है वो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ml² t, ये देखिए t-2 और -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो हम लिखेंगे ml² t-3 A इन्वर्स, और यही हमारा क्या है, विद्युत विभव की बीमा है। ये हमारा क्या है, बीमा है विद्युत विभव की, तो आप इसीलिए नोट कर लीजिए विद्युत विभव की बीमा। ठीक, अब आगे हम देखेंगे 1 वोल्ट क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि विभव का SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट का भी कभी कभी डिफिनेशन पूछ देता है एग्जाम में, तो हम देखेंगे अभी कि 1 वोल्ट की बीमा क्या होगी। तो उसके आप समझिए 1 वोल्ट की डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। अगर हमने सूत्र क्या लिखा था, V = W/Q0। अगर हम Q बराबर 1 कूलाम माना कि Q बराबर 1 कूलाम, Q की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 कूलाम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, V हमारा क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। जब V W के बराबर हो जाएगा तो अर्थात हम क्या लिखेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। इसको मैं एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख देती हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। तो हम कैसे देखेंगे, 1 वोल्ट की डिफिनेशन अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। V बराबर क्या है हमारा, W/Q0। Q बराबर हमने क्या रखा, 1 कूलाम रखा। अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में W का डिवाइड करेंगे तो W आ जाएगा। ठीक है, V = W, यानी जो वोल्ट हो गया वो क्या हो गया, हमारा कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या, हमको अगर 1 कूलाम आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो कार्य का मात्रा क्या होता है हमारा, जूल। तो 1 जूल कार्य जो हम करेंगे उस बिंदु पर क्या होगा, विभव कहलाएगा, जो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। इसको मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है, आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। क्या हम लिखेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो इस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो इस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब इसमें आप कुछ नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले नोट्स तो ये होगा कि अनंत पर विभव हमारा कितना होता है, 0 होता है, और पृथ्वी का भी जो विभव होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0, और पृथ्वी के लिए भी विभव का मान कितना होता है, 0। और एक चीज़ और आप नोट्स में लिख लीजिए, मैं स्टेटमेंट के तौर पर लिख देती हूँ। तो हम देखेंगे इसमें एक अगला नोट्स था, एक तो हमारा था कि अनंत पर विभव का मान और पृथ्वी पर विभव का मान 0 होता है, और दूसरा हमारा नोट्स है कि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। जो हमारा धनावेश होगा पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो हमेशा हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, तथा ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इसका हम न्यूमेरिकल्स में काफ़ी उपयोग करेंगे, तभी आपको ये स्टेटमेंट अच्छे समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, और आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।